हेलो प्यारे बच्चों, तो आज का हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं यानी इस लेक्चर में। तो हम लोग देखे थे इससे पहले लेक्चर में, जो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको हम इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लोग देख लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसमें आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो उस लेक्चर में हम लोग ने बहुत सारे देखे थे। तो आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे पर जो है कि यहाँ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स, जो कि लेक्चर नंबर 2 है। और उसमें फिजिक्स है जो कि विज्ञान का पार्ट है। आप लोग पता होगा क्लास 10 के बारे में, 10th का जो हम लोग पढ़ेंगे अध्याय नंबर 1 यानी चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। तो इसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम लोग देखेंगे और उसमें आज का पहला टॉपिक जो है, पहला क्वेश्चन देखिए, प्रकाशीय माध्यम क्या है। इससे पहले तक हम लोग कर चुके थे और आप लोग को हम बता दीजिए, नोट की जरूरत पड़े तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप से चैनल से संपर्क कीजिएगा। मैं व्हाट्सएप पर मैसेज किया, आप लोगों को नोट मिल जाएगा। जिस चैप्टर का चाहिए, जिस बुक का चाहिए, तो आप लोग को उस हिसाब से मिल जाएगा बहुत ही सस्ते में। तो देखिए हम लोग देखेंगे प्रकाश माध्यम क्या है, यानी प्रकाशीय माध्यम क्या है। तो प्रकाशीय माध्यम में कहता है क्या उत्तर में कि वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर आंख तक पहुंचती है। तो वह क्षेत्र है यानी जिस चीज़ से होकर, यानी एक वस्तु है, जैसे मान लीजिए हमने ये टॉर्च है, ये क्या है, मान लीजिए टॉर्च है। तो यहाँ से प्रकाश निकला और प्रकाश निकलने के बाद किसी के आंख तक पहुँचा, यानी मेरे यहाँ से निकला मेरे आंख तक पहुँचा। तो जैसे मेरे आंख तक पहुँच गया, इसके बीच में कुछ ना कुछ गैप है कि नहीं है, तो ये रास्ता है कि नहीं, इसका ये रास्ता है। तो यही इसका क्या कराएगा, तो प्रकाशीय माध्यम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रकाशीय माध्यम। यानी इस टॉर्च से जो भी प्रकाश निकला, तो प्रकाश निकलने के बाद कहाँ आया, मेरे आंख तक आया। तो इस बीच में इसका रास्ता जो है, यही क्या कहलाएगा, प्रकाशीय माध्यम का। अभी इसका रास्ता क्या है, हवा है। तो ये क्या है, हवा, इसका प्रकाशीय माध्यम है। तो देखिए वही कहता है कि वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर आंख तक पहुँचती है प्रकाशीय माध्यम कहलाती है। अब आ जाइए जैसे में क्या है, तो जैसे क्या हम कल पढ़ेंगे, जैसे होता है क्या इसका, हवा पानी, हवा पानी। और आप लोग बताइए हवा पानी, उसके अलावा क्या हो सकता है। देखिए जैसे में क्या आ जाएगा, हवा, दूसरा आ जाएगा इसका पानी, और तीसरा में क्या आ सकता है वो आप लोग बताइए। क्योंकि और किस चीज़ में जो है प्रकाश पार करता है, तो वो तीसरा क्या आ जाएगा, हवा पानी। उसके बाद आ जाएगा कांच, उसके बाद क्या आ जाएगा आपको ताप। ये सब क्या आ जाएगा इसका, जैसे हो जाएगा। जैसे क्या आ जाएगा, कांच, ताप इत्यादि, ये सब इसका क्या हो गया, जैसे हो गया। इन सभी जो है प्रकाशीय माध्यम होता है। क्या होता है, प्रकाशीय माध्यम। हमने बताया कि वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर आंख तक पहुंचती है, यानी जिस वस्तु से निकलकर आंख तक पहुंचती है वही इसका प्रकाशीय माध्यम कहलाती है। जैसे वही जो है प्रकाश, यानी वस्तु से निकलती है और आंख तक पहुंचती है, उसके बीच की जो दूरी होता है ना, वो प्रकाशीय माध्यम होता है। यानी दूरी नहीं, उसके बीच में जो चीज़ होता है, जिस चीज़ से निकलता है, जैसे यहाँ से निकलती है हवा, हवा है, अभी हवा है, तो हवा क्या प्रकाशीय माध्यम है। पानी में डालेंगे तो पानी इसका हवा प्रकाशीय माध्यम हो जाएगा, और कांच में डालेंगे तो कांच इसका प्रकाशीय माध्यम हो जाएगा। उसके बाद क्या कहते हैं उसको, ताप में डालेंगे तो ताप इसका क्या हो जाएगा, प्रकाशीय माध्यम हो जाएगा। ये सब प्रकाशीय माध्यम है। आए आप लोग यहाँ से समझ में आ गई होगी, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा पॉइंट देखते हैं। देखिए कहता है, देखिए हम पढ़े इससे पहले प्रकाशीय माध्यम, तो प्रकाशीय माध्यम, तो प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं ये भी आप लोग को जानना चाहिए। तो प्रकाशीय माध्यम जो है 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। तो वो पहला आता है समांगी माध्यम, दूसरा आता है विसंवांगी माध्यम। पहला क्या था, समांगी माध्यम, दूसरा क्या था, विसंवांगी माध्यम। तो पहला क्या आता है, समांगी माध्यम। तो समांगी माध्यम, उसके बाद क्या आता है, विसंवांगी माध्यम। पहले हम पहला समांगी माध्यम के बारे में जानते हैं। तो समांगी माध्यम क्या कहलाता है, समांगी माध्यम यह एक ऐसा माध्यम है, यह एक ऐसा माध्यम है, ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का बनावट एक समान होता है, एक जैसा ही होता है। इसका हर एक भाग का जो है ना बनावट एक जैसा ही होता है। इधर का भी बनावट जैसा होगा, वैसे इधर का भी बनावट, इधर का भी बनावट, इधर का भी बनावट, हर एक का बनावट एक समान होगा। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशीय माध्यम, प्रकाशीय माध्यम समांगी माध्यम कहते हैं। ये तो प्रकाशीय माध्यम का एक भाग है, समांगी माध्यम कहते हैं। तो जिसकी बनावट है हर एक तरफ एक समान हो, यानी एक ही जैसा हो, वो क्या कहलाता है, समांगी माध्यम कहलाता है। जैसे में क्या आ जाता है, देखिए जैसे आप लोग खुद बता सकते, जैसे क्या हो सकता है कि देखिए पानी एक समांगी माध्यम है। पानी एक क्या समांगी माध्यम है। तो पानी जो है, तो पानी का हर एक भाग जो है एक ही जैसा है। क्या होता है, एक ही जैसा होता है। कैसा होता है, एक जैसा। किधरों से घुमाओगे पानी को, देखो तो पानी उसी तरह लगेगा। तो ये पानी हो गया। दूसरा क्या आ जाता है इसका, कांच यानी शीशा, कांच यानी शीशा इत्यादि। इसमें इत्यादि लिखने की जरूरत नहीं, इसमें जो ही चीज आएगा
जो कि इसका बनावट और सामान सब एक ही जैसा एक ही तरफ जैसा होगा। देखिए इसका पानी का भी बनावट जो है हर एक तरफ एक ही जैसा होता है, जिस तरफ घुमा दो उसको। और कांच यानी शीशा का जो भी बनावट जो है एक ही जैसा होता है, उसको भी जिस तरफ घुमा दो, ये क्या होता है, समांगी माध्यम होता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो देखिए आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए दूसरा पॉइंट आ गया। एक बार हम समांगी माध्यम इससे पहले बता चुके हैं, और दूसरा विसमांगी माध्यम। तो विसमांगी माध्यम जो है यह एक ऐसा माध्यम है, और समांगी का उल्टा ही होता है। समांगी क्या होता है, उल्टा होता है। तो विसमांगी यह एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान होता है। सॉरी, एक समान नहीं होता है, यहाँ पे एक समान नहीं होता है लिखा है, यहाँ पे एक मिस्टेक है, एक समान नहीं होता है, नहीं होता। यहाँ से देखिए, आप यहाँ से एडजस्ट कर देते हैं। एक समान एक समान नहीं होता है, विसमांगी माध्यम कहलाता है। जिसका गुण और बनावट एक जैसा नहीं होना तो वो विसमांगी माध्यम कहलाता है। इसका गुण बनावट एक जैसा है, हर एक तरफ इसका गुण बनावट एक जैसा है, नहीं है। क्या ये घड़ी का गुण बनावट एक जैसा है, नहीं है। आपके सामने जो भी सामान है उसका बनावट गुण और आपको कॉपी का बनावट और गुण एक सब समान है, हर एक तरह जैसा है। कहीं ना कहीं मिस्टेक तो होगा, उसमें अंतर तो होगा, तो वो एक समान विसमांगी माध्यम है। तो उसी मिश्रण क्या जाए, जैसे विभिन्न प्रकार के गर्म और ठंडी हवा का मिश्रण, ये भी एक समांगी माध्यम नहीं है। तो ऐसा जैसे कुछ भी आप देख सकते हैं, जैसे में दूसरी ले लीजिए, जैसे क्या हो जाएगा, गर्म और क्या हो जाएगा, ठंडी हवा। कौन सी हवा, ठंडी हवा, ठंडी हवा का मिश्रण, ठंडी हवा का मिश्रण। तो ये क्या हो गया, ये जैसे हो गया इसका। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए देखिए, अगला कोई क्वेश्चन है, अगला टॉपिक है, क्या है, प्रकाश के गमन के आधार पर जो है, प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। यानी प्रकाश जो गमन करती है, जो इस प्रकाश निकलती है, जलती है, उसके आधार पर जो है प्रकाश कितने प्रकार के होते हैं। उसके आधार प्रकाश 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, प्रकाश के गमन के आधार पर प्रकाश 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा पदार्थ है, पहला ऐसा पदार्थ है जो है पारदर्शी पदार्थ, दूसरा अपारदर्शी पदार्थ, तीसरा पारदर्शी पदार्थ। तो पारदर्शी पदार्थ का मतलब है कि जो आसानी से प्रकाश की किरणें पार कर, जिससे होकर प्रकाश की किरणें आसानी से पार कर जाए, वो पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जिससे होकर प्रकाश की किरणें आसानी से पार कर जाए, पारदर्शी पदार्थ। जिससे होकर प्रकाश की किरणें आसानी से पार नहीं करे, वो अपारदर्शी पदार्थ। जिससे होकर प्रकाश की किरणें थोड़ा थोड़ा पार करे, वो पारभासी पदार्थ। तो देखिए समझ आ गया। इसको हम हल करते हैं, ले देते हैं प्रयास आप लोग को। देखिए हमने 3 पॉइंट दिया। तो पहला पारदर्शी पदार्थ, दूसरा अपारदर्शी पदार्थ, तीसरा पारभासी पदार्थ। तो उसमें पहला पॉइंट है पारदर्शी पदार्थ। हमने बताया था कि जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाती है। तो देखिए वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें, हम बोले थे प्रकाश की जो किरण होती है वो पूर्णतः पार कर जाती है, यानी आसानी से पार कर जाती है। इसको यहाँ पे आप लोग आसानी से पार कर जाती है ये भी लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं है। तो पार कर जाती है, पारदर्शी पदार्थ कहलाती है। आपको होगी कि जैसे में आप लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे क्या लिख सकते हैं इसका, जैसे देखिए, जैसे क्या लिख सकते हैं, आकाश आसानी से पार कर जाती है ना, पानी, पहले हवा लिख दीजिए, हवा पानी, हवा पानी। इसके अलावा आप लोग बताइए क्या हो सकता है, हवा पानी और क्या होता है, कांच, कांच। तो ये सब हो गया क्या, इत्यादि कर दीजिए। ये सब हो गया कौन सा माध्यम, सॉरी कौन सा पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ। कैसा पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ। वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश पूर्णतः पार कर जाती है, पारदर्शी पदार्थ कहलाती है। अब आया दूसरा में, पहला तो हो गया, दूसरा में आया क्या, अपारदर्शी पदार्थ। वैसा पदार्थ जिनसे होकर, इसका उल्टा कर दिए, पारदर्शी का उल्टा अपारदर्शी हो जाता है। तो अलग गया उसमें, अपारदर्शी हो गया, पारदर्शी के अलावा। जिनसे होकर प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकलती है, यानी पूर्णतः पार नहीं कर पाती है, पूर्णतः पार नहीं कर पाती है, बाहर नहीं निकलती है या पूर्णतः पार नहीं, इसमें आसानी से बाहर नहीं निकलती कर लिख सकते हैं, या इसमें आसानी से बाहर नहीं निकलती कर सकते हैं इसको।
तो बाहर नहीं निकलती है, तो अपारदर्शी पदार्थ कहलाती है। आपको होगी सर जैसे क्या हुआ, तो जैसे यहाँ पर लिख दीजिए, जैसे में बहुत कुछ आ जाएगा इसका, जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, ये वगैरह वगैरह सब हो जाएगा इसका। ये पत्थर, ये सब क्या अपारदर्शी पदार्थ हो जाएगा। तीसरा में क्या आ गया इसमें, पारभासी पदार्थ, इन दोनों से बिल्कुल अलग वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें अंशतः बाहर निकलती। अंशतः का मतलब हुआ अंशतः बाहर नहीं, थोड़ा थोड़ा बाहर निकलती है, थोड़ा बाहर निकलती है, यानी हल्का, यानी इसे बहुत कम मात्रा में बाहर निकलेगा, ठीक है, तो बाहर निकलते पारभासी पदार्थ कहलाती है। अब इसे जैसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, जैसे तेल लगा कागज, घिसा हुआ, क्या लिख सकते हैं इसमें, कांच, घिसा हुआ कांच लिख सकते हैं। तेल लगा कागज, घिसा हुआ कांच लिख सकते हैं। ये इसका जैसे हो गया। आपको कि तेल लगा, आपको कागज तेल वाला कागज ले जो छोटा वहाँ पर टॉर्च मारिए तो बाहर थोड़ा जोत आता है, उसका सामने जो है जोत रहता है थोड़ा। और इसमें देखिए, इसमें लकड़ी पे मारिए, कितना भी लकड़ी पे मारिए तो लकड़ी के बाद बाहर में उस पार में टॉर्च जब नहीं करते, जो रोशनी पर जब नहीं करते प्रकाश की किरण। अब इसे हवा में मारिए तो यहाँ पर मारिए, इसलिए रोशनी जाता रहेगा। पानी मारिए, पानी में पार हो जाता है, थोड़ा पानी ले लीजिए, हमारी पार हो जाता है। और कांच में भी तो पार हो जाता है उसमें, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों को, क्या हो गया, प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ के तीन जो है प्रकार हो गया। चलिए सब लोग नोट कर लीजिए इसी से। अगला टॉपिक देखिए, छाया किसे कहते हैं। छाया मतलब समझते हैं आप लोग, हम इसको देख रहे हैं। देखिए पहले इसको सुनाए तो उसको बताएंगे छाया किसे कहते हैं। तो उत्तर में दिया है, जब प्रकाश के गमन पथ पर किसी अपारदर्शी जो है वस्तु, किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है, क्या किया जाता है, रखा जाता है, रख दिया जाता है, तो प्रकाश की किरणें उन्हें पार नहीं कर पाती है, जिसके कारण उस वस्तु के पीछे एक अंधेरा सा क्षेत्र बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, छाया कहते हैं, जिसे हम छाया कहते हैं। तो फिर समझिए, जब प्रकाश के गमन पथ पर किसी प्रकार अपारदर्शी वस्तु को रखा जाता है, तो प्रकाश की किरणें उन्हें पार नहीं कर पाती है, जिसके कारण उस वस्तु पर के पीछे एक अंधेरा सा क्षेत्र बन जाता है, जिसे हम छाया कहते हैं। देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि कभी रात के समय में चलते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, आपके सामने जो कोई बल्ब जलता रहता है या कोई लाइट मारता रहता है या टॉर्च मारता रहता है, तो आपका जो क्षेत्र होता है, अपना जो शरीर है, इसके आकार का या इसके छोटा या इससे बड़ा क्या होता है, एक क्षेत्र बन जाता है पीछे, या बगल में क्षेत्र, इधर से मारेगा तो बगल में जाता है, पीछे से मारता है तो आगे की ओर बढ़ जाता है, एक क्षेत्र बनता है, जो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। क्या बन जाता है, एक क्षेत्र बन जाता है, अंधेरा सा क्षेत्र बन जाता है, यानी काला क्षेत्र बन जाता है। अंधेरा सा मतलब काला होता है, क्या होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप नोट कर लीजिए। ये अगला टॉपिक है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का जो परावर्तन है किसे कहते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन की, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम से लौट जाते हैं, तो लौटने की ही प्रकाश को परावर्तन कहते हैं। जो भी किसी सतह से, यहाँ से मान लीजिए ये क्या है, एक रेखा है, कोई भी है, या पत्थर है, ये मान लीजिए क्या पत्थर है, यहाँ से प्रकाश आ रहा है, आ गया, यहाँ से आ रहा है, तो जब प्रकाश किरणें किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है, आया, यहाँ से आया प्रकाश, आया कि नहीं आया, ये आया, फिर ये क्या हो गया, लौट गया, ये फिर इसी माध्यम में क्या हो गया, लौट गया, ये लौट गया, ये आया, फिर टकराया इससे, फिर लौट गया, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन। यहाँ से भी आया, अपने ही माध्यम, फिर लौट गया, आया, फिर यहाँ से लौट गया, तो ये क्या कहेगा, प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। ठीक है, आप लोगों को समझ आ गया होगा, नोट कर लीजिए इसको। यहाँ पे जाकर प्रकृति के आधार पर परावर्तक सतह कितने प्रकार के होते हैं,
फिर इसे हम लोग व्याख्या करेंगे, यानी इसको डिटेल में देखेंगे। प्रकृति के आधार पर जो प्रकाश का परावर्तन जो दो प्रकार के होते हैं, एक नियमित परावर्तन, एक अनियमित परावर्तन। पहला नियमित परावर्तन, दूसरा अनियमित परावर्तन। पहला हम लोग लिखेंगे परावर्तन, और इसके आधार पर आप लिख दीजिए, उसको उत्तर दे दीजिए कि प्रकृति के आधार पर परावर्तक सतह दो प्रकार के होते हैं, तीन नहीं, दो प्रकार के होते हैं। प्रकृति के आधार पर परावर्तक सतह दो प्रकार के होते हैं। पहला नियमित परावर्तन, कौन सा परावर्तन, पहला कौन सा परावर्तन आ जाएगा, नियमित परावर्तन। नियमित ये नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन दो होता है इस प्रकृति के आधार पर, दो होता है नियमित परावर्तन एक अनियमित। पहला इससे पहले हम बोले नियमित परावर्तन और एक अनियमित परावर्तन बोले, तो ठीक है। पहला नियमित परावर्तन है, तो क्या कहता है, वैसे परावर्तन जो चिकनी और चमकीली सतह से नियमित रूप से होता है, नियमित परावर्तन कहलाता है। अब ये चिकनी सतह क्या है, तो जैसे मान लीजिए ये क्या एक सतह है, ये एक सतह मान लीजिए, ये क्या सतह है, तो इस सतह में ये चिकनी भी है, पूरा प्लेन सतह है ना, प्लेन। ये लकीर जो लकीर पूरा प्लेन है कि नहीं, एक कोई जगह ऊबर खाबर नहीं है। ऊबर खाबर मतलब क्या होता है कि ये पूरा एक ही है कि नहीं है। ये क्या है, जो कि इसको हम बोलते हैं चिकनी सतह, चिकनी भी है और रुखरी भी नहीं है, क्या है, चिकनी भी है और कौन सी है, चमकीली भी है, चमकता है और चिकना भी है, मतलब पूरा प्लेन हो, मुलायम हो। तो ये हुआ चिकनी। यहाँ से ये आ रही है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आई वैसे वैसे लौटता गया, सॉरी ऐसे नहीं लौटता है, ये जो है ऐसे नहीं, ये यहीं भी पलट जाएगा, सिर्फ ऐसे नहीं, ऐसे लौटता है। कुछ देखिए, ये आया और लौट गया, ये आया लौट गया, ये आया लौट गया, ये आया लौट गया, लौटा ना। तो ये आना हुआ, ये आना हुआ, ये आना हुआ, ये आना हुआ, ये जाना हुआ, इसी को हम बोलते हैं नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन जो आया चिकनी सतह है, तो वहां पे आया और आराम से लौट गया, कोई इसमें झेल दिक्कत नहीं हुआ। ये सतह चिकनी है, चमकीली भी है, चमकता भी है और ये चिकनी भी है, मतलब मुलायम ही, प्लेन है। तो ये आराम से आया इधर से और इधर से आराम से लौट गया, कोई भी इसको दिक्कत ही नहीं हुई। एक होता अनियमित परावर्तन क्या है, तो वैसा परावर्तन जो रुखरी और चमकीली सतह से नियमित रूप से होता है और नियमित परावर्तन कहलाता है। अनियमित परावर्तन देखिए, ये हुआ, ये क्या हुआ, सतह हुआ, ये क्या हुआ, तो रुखरी हुआ, ये खोदर खादर होता है, रुखरी हुआ कि नहीं हुआ। तो इसमें क्या हुआ, आया और ये कहीं चला गया, फिर आया कहीं चला गया, देखिए इसका, फिर आया इधर चला गया, फिर आया इधर ना जाके ये इधर सीधा चला गया, फिर आया ये इधर भाग गया। तो ये देखिए कि ये तो जा तो रहा है, सगरों हर तरफ जा रहा है, लेकिन जाने के बाद ये कहीं से कहीं भाग जाता है, कहीं से कहीं भाग जाता है, कहीं से भाग ना। तो यही है रुखरी सतह में अंतर, नियमित और अनियमित का अंतर ये एक वजह अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया। जो नियमित होता है वो आता है और एक आराम से अपने माध्यम से, जो प्लेन सतह होता है, सतह अगर प्लेन हुआ, चिकनी हुआ और चमकीली हुआ, प्लेन सतह हुआ, तो इसमें इसे ये देखिए बड़ा सतह सब यहाँ पे आएगा, यहाँ से आराम से लौट जाएगा। इसी बोर्ड है, बोर्ड पे आएगा, आराम से लौट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे रुखरी है, इस पे आएगा, इस पे जो आएगा तो इसमें क्या होगा, आराम से नहीं लौट पाएगा। जो खुदरा जैसे रोड होता है ना, रोड तो खुदरा है, वो इस पर आएगा, आराम से नहीं लौट पाएगा। तो ये अनियमित
आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया, आप नोट कर लीजिए। तो आज के लेक्चर में यहीं तक रहने देते हैं, अगला लेक्चर में इस लोग इससे आगे देखेंगे जो हम लोग प्रकाश की परावर्तन कितने नियम है ये सब जानेंगे। तो अगला लेक्चर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेक्चर होने वाला है, वो वहाँ से क्वेश्चन भी पूछते हैं। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। और अपने लोग दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जरूर उसको भी हेल्प होनी चाहिए। करें इसको, आप लोगों को हर एक चैप्टर, हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक आराम से कराया जाएगा। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग नोट कर लीजिए एक बार।